इधर हांगकांग भेजो, इधर सामान भेजो, इधर भेजो। सर जी, एक बात करनी थी। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? सर, हम तीनों के पति बिल्कुल बेरोजगार हैं। हाँ सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं। हाँ सर, सुना है आपकी एक मोटर कंपनी भी है। हाँ है। अगर हमारे पतियों को वहाँ कोई भी नौकरी मिल जाती तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती सर। अरे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? नौकरी तो थी, मगर आज ही 3 आदमियों को भर्ती कर लिया हमने। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब जी ट्राई तो करो। आप कोशिश करोगे जग निकल आएगी। क्या भाई तू समझा नहीं? सर, वरुण मोटर्स में 10 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी है उन तीनों को। वरुण मोटर कंपनी? जी सर। क्या नाम बताया आपने पति का? रवि। मेरे पति का नाम विजय। माय हस्बैंड नेम अप्पू खोटे। इन तीनों ही को तो मैंने नौकरी दी है। सच? आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है हम पे, बहुत एहसान है आपका। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी जाके तीनों को डिसमिस करता हूँ। डिसमिस? ऐसा क्यों? लेकिन क्यों सर? अभी नौकरी दिया, ऐसा पता चला हम लोग के पति लोग डिसमिस कर दिया। हाँ। पति? अरे तुम्हारे पति हैं इसलिए नहीं, वो तीनों कमीने कमबख्त इतने झूठे हैं। मालूम है तुम्हारे बारे में क्या क्या बताया? साहब, इस पहले जन्म में हम लोग कितना कष्ट उठा रहे हैं कि ऊपर वाले से कहकर हम बाकी के 6 जन्म कैंसिल करवा लेंगे। सब घर में खाने का एक दाना नहीं। हाँ। और मेरी पत्नी साहब, मैं बताता हूँ, इसकी पत्नी के साथ वो हुआ है कि ये बेचारा बता भी नहीं पा रहा है। क्या? इसकी पत्नी की दोनों टांगे सिलाई मशीन के पहियों में जाकर कटा हुआ खरबूजा हो गई है सर। अपने आप को संभालो भाई, संभालो। अरे तुमको देखकर तो मेरी आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ जाएगी। मेरा दफ्तर है यार, बह जाएगा। तुम्हारे साथ क्या हुआ भाई? क्या नहीं हुआ साहब? एक तरफ मेरी पत्नी को मेरी नौकरी की टेंशन, दूसरी तरफ उसे स्टोव में हवा भरने की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, टेंशन ही टेंशन। वो स्टोव में हवा भरती गई, नौकरी की टेंशन। हवा टेंशन, हवा टेंशन। हवा निकल गई सर। फिर क्या हुआ? दिया बुझ गया। दिया बुझ गया? मेरे ही घर का दिया, मेरे ही घर की दहलीज के सामने, मेरे ही आंखों के सामने बुझ गया रे। अबे मिसाल मत दे, सीधे शब्दों में बताना। वही समझ में नहीं आ रहा ना। स्टोव फट गया, मेरी पत्नी की दोनों आंखें चली गई, वो अंधी हो गई। अब बोलो, क्या तुम अंधी हो? कैसे है हमारे पति? मेरे पति के लिए कुछ नहीं बोलने का। हो मेरा पति मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली देता है, लेकिन ऐसा झूठ को भी नहीं बोलते है। मेरा पति तो सोना है, सोना। कौन? वो कम हाइट वाला? वो गुटका? वो कबूतर? उससे बड़ा लफंगा मैंने पूरे इंडिया में नहीं देखा। मेरी नौकरी चली गई, इस दुख में मेरी पत्नी अपने हाथों से ढोकला बना के खा के मर गई साहब। ढोकला खा के कोई मरता है क्या? वो पति मरता नारी साहब, ढोकले में जहर मिला के खा के मर गई साहब। गॉड, आत्महत्या, सुसाइड। इट्स ए क्राइम भाई। ये तो बेचारी 4 बच्चों को मेरी जान पे छोड़ के चली गई साहब। कितने? 4 बच्चे? हाँ, 4। मैं आपको 2 चांस दे रहा हूँ साहब। या तो मुझे आप नौकरी दीजिए या फिर चने का आटा दे दीजिए साहब। चने का आटा? चने के आटे से मैं ढोकला बनाऊंगा, उसमें जहर डाल के 4 बच्चे के साथ थोड़ा थोड़ा खा के चला जाऊंगा साहब। नहीं, ये तो आत्महत्या है। आई डोंट अलाउ। सोच लीजिए साहब, मेरी औरत की आत्मा के लिए जान दी जाते ना आप, तो मुझे नौकरी दीजिए। अगर आपने नौकरी नहीं दी तो मेरी औरत की चंचल आत्मा चुड़ैल बन के इसी ऑफिस के चारों ओर भटकेगी साहब। भटकेगी साहब। दे दी नौकरी, दे दी भाई, दे दी। अबे अप्पू खोटे, मैं इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूँ। तू मुझे मुर्दा बनाकर शमशान घाट भेजना चाहता है? हाँ? अरे मेरे से पहले तू जाएगा शमशान घाट, और तेरी इंश्योरेंस पॉलिसी पे मैं 100 साल आराम से जीऊंगी। बस करो विमला, क्या कहती जा रही हो ये सब?
सॉरी सर, वो क्या है, नौकरी नहीं है ना, इसलिए परेशानी में ये सब झूठ मूठ की कहानी बना दी होगी उन लोगों ने। आप हमारा चेहरा देख के उन्हें माफ कर दीजिए ना प्लीज। माफ कर दूं? अरे आज पत्नी मर गई बोल के मेरे यहाँ नौकरी हथिया ली, कल मैं मर गया बोल के मेरी फैक्ट्री हथिया लेंगे। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं, रास्कल फेलोस। नहीं सर, आप प्लीज उन्हें नौकरी से मत निकालिए सर। सर प्लीज सर, हमारे खातिर उन्हें एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ सर जी, माफ कर दो उन्हें। अरे अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? माफ कर दो। ओके ओके ओके, आप लोगों का मुंह देख के मैं उनको माफ कर देता हूँ। Thank you. वरना उन भिखारियों को मैं पुलिस के हवाले कर देता। रास्कल्स। थैंक यू सर। आप बहुत महान हो। थैंक यू ठीक सर। है। हाँ अच्छा हो ना, मान गए वो। हाँ, हमारे दिमाग से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हाँ। उन्हें नौकरी मिल गई, अब हमसे वो लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ बाबा।